नमस्कार, मैं हर सिंह और आज हम मौजूद हैं नोएडा में और यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो कैमरा घुमाए और यहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं और ये एक सामान्य मुद्दे को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक ही मुद्दा है लोगों का यहाँ पर और हमारे बीच में मौजूद हैं सतवीर जी। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम सतवीर मकवाना है। दूसरा, हमारा एक कर्मचारी था जो सुबह ड्यूटी पे आते वक्त उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। वो कर्मचारी करीब पिछले 30 वर्षों से नोएडा अथॉरिटी के सेवा में कार्य कर रहा था। सेक्टर 22 में कर्मचारी तैनात है, सुनील नाम का कर्मचारी है। तो नोएडा अथॉरिटी का क्या कहना है इसके बारे में? जब आपने मतलब अपनी डिमांड उनके सामने रखी, मांग रखी, तो क्या बोल भैया, नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी जो OSD साहब आए थे हमारे बीच में, वो कह रहे थे भैया 2.5% का कर्मचारी 2.5% नौकरी दे देंगे और जो महिला कर्मचारी घायल है उसका इलाज करा देंगे। ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम इलाज भी अपना आप करा लेंगे और नौकरी भी हम अपना आप ले लेंगे। नौकरी तो मिलती है, अगर कोई भी कर्मचारी मर जाता है, चाहे वो 58 साल का, चाहे किसी दुर्घटना से मर जाता है कर्मचारी, तो उसको 13 दिन बाद नौकरी कुदरती अधिकारी दे देते हैं। उसका कोई ये हमारे पर कोई वो नहीं कर रही है कि भाई हमारे पर कोई इन्होंने वो कर दिया हो, अगर भाई हमें इन्होंने कोई नया काम करा। हमें जो काम है उसके परिवार को, जब 4 बच्चे 11-12 साल के, उनको परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? उसके परिवार को 20 लाख रुपए कैश मुआवजा और उसको परिवार को एक सरकारी नौकरी ये चाहिए। ये नहीं देंगे तो हम काम नहीं करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने सतवीर जी को सुना और इनकी जो डिमांड है वो आपने सुनी होगी, तो मुआवजे को बढ़ाने को लेके है। तो हम उन लोगों से भी जानेंगे कि वो कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और किन समस्याओं का यहाँ पर इन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो आप अभी तक हमें कोई लाभ नहीं है। बस मात्र जो सैलरी है वो सैलरी है ही, ना तो कोई APF है, ना कुछ ऐसा ही है, ना कुछ है। बच्चे हमारे बीमार होते हैं तो 5,000 रुपये कम से कम मिनिमम किराएदार ले लेता है। 15,000 रुपये सैलरी लेने देने बाद में 5,000 रुपये अगर रेंट पर रह लेगा आदमी तो 5,000 रुपये तक मकान मालिक किराया ले लेगा। क्या बच्चों को पढ़ा लोगे? क्या लिखा लोगे? क्या क्या कर लोगे? क्या बच्चों का अगर इलाज करवा लोगे? क्या एक बच्चे का कम से कम ज़्यादा ना 500 रुपये कम से कम ट्यूशन वाला ले लेता है। अगर बच्चे का, एक बच्चे का ट्यूशन वाला, तो आप 10,000 में आकर जब इनका एक कुत्ता 10,000 रुपये की ब्रेड और टॉफी बिस्कुट खा जाता है तो हम 10,000 में अपने बच्चे ने कैसे पालेंगे? कुत्तन का 10,000 रुपये बिस्कुट और ये चॉकलेट वगैरह ये खाता है इनका, दूध में मक्खन ब्रेड खा के कुत्ता इनका, जो कुत्ता पालना अधिकारी इनका। तो हम तो इंसान हैं, तो हम 10,000 में 15,000 में क्या कर लेंगे? अपने बच्चों का पेट पालन क्या कर लेंगे? ड्यूटी पे 7 मिनट लेट की वजह से हुई है ये घटना। अगर 1 सेकंड भी लेट आते तो यहाँ के अधिकारी कोई हाजिरी नहीं लगाता है हमारी। जो साहिबा हैं नीतू महेश्वरी, इन्होंने कहा है कि इस भारत का फ्यूचर बनाना है, इस शहर का फ्यूचर बनेगा। फ्यूचर बनेगा जब इस सफाई कर्मचारी का फ्यूचर बनेगा, जब तो शहर का फ्यूचर बनेगा। आपने जो सफाई का सिपाही है उसका तो फ्यूचर आपने बिगाड़ दिया और आप शहर का फ्यूचर बना रहे हो। आप जा के कैंपिंग कर रहे हो, पन्नी बीन रहे हो अपनी पोस्ट के लिए। क्या हाँ आगे जाएगा? अब मेरे को सीट आगे मिल जाए, CEO बनी हो, कल मैं गवर्नर बन जाऊंगी। ये इसका तो देखो, ये सफाई कर्मचारी जो इनका फ्यूचर बनाओ, ये जब आपका शहर का देश का फ्यूचर बनाएंगे। इन यहाँ पे इतने कर्मचारी हैं, लगभग 40 साल 35 साल 30 साल दे चुके हैं, फिर भी आज वही कर्मचारी यहाँ पे ऐसे ही रोड पे मर रहा है। और जब तक इस नोएडा का फ्यूचर जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक इन लोगों का फ्यूचर नहीं होगा। वाल्मीकि समाज का तो कोई फ्यूचर ही नहीं बनाता। कितनी पार्टियां हैं, कितने हैं, कोई सफाई कर्मचारी का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। लोग तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बना रखे हैं इन लोगों ने। जब कीड़े मकोड़े हो ना धरती पर रेंगने वाले, मर जा गिर जा, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ऐसे सफाई कर्मचारी बना रखे हैं, बस आते हैं सफाई करिए और टाइम पे अपनी ड्यूटी करिए। ये करते हैं ये लोग और हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। और क्या क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती है अपने काम के दौरान? अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अभी अभियान चला था 5 साल का, भी 2 अक्टूबर को समाप्त हुआ है, ये स्वच्छ भारत। अरे स्वच्छ भारत होगा कहाँ से जब आपने सफाई के सिपाहियों को आपने अत्याचार कर रखे लोगों के ऊपर। हम ऐसे ही कह रहा हूँ, योगी जी और मोदी जी बिल्कुल ही चमका रहे अपनी राजनीति। अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता। मैं जो ना 15 साल इस ऑफिस में नौकरी करके गया हूँ और 15 साल के बाद में मैं अपने लड़का नौकरी दे के गया हूँ। मुझे तो अभी 15 साल तक कोई यहाँ में सुख दिया और मर भी जाए ना तो वहाँ के लिए अभी कोई ना है। आप हमें बताइए कि वाल्मीकि समाज का कौन सा आरक्षण है? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। वाल्मीकि समाज का तो आरक्षण है, बस काम निकलने पे इनको उठा के बाहर फेंक दो। सबसे पहले कौन आता है? वाल्मीकि समाज का बजाओ, सफाई कर्मचारी को लेके आओ। जो अगर मंत्री भी आता है ना, नुकर सफाई वाले बुलाओ, वहाँ चूना लगवाओ, वहाँ कत्ते पर झाड़ू पोछा लगाओ, वहाँ ऑफिस की सफाई कर दो, जाले वाले सब झाड़ दो। और जब सफाई कर्मचारी देने का टाइम आता है, अब तुम हमारे कर्मचारी नहीं हो, कुंभ मेले में अब तुम हमारे कर्मचारी नहीं हो।
सफाई कर्मचारी के तो क्या है फिर यहाँ? तो सफाई तो कर्मचारियों मतलब सफाई करने के लिए हो बस सिर्फ, उसके मतलब बच्चों को देखभाल के लिए कुछ नहीं है। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप नव युवा हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे रिजर्वेशन की जब बात की गई तो उसका जो पर्पस है वो ये है कि एजुकेशन क्वालिटी में, मतलब एजुकेशन में क्वालिटी लाई जाए और जो जाति है उसको शिक्षित किया जाए, उसके बाद ही वो कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जॉब मिलती है वो वहाँ पर जो वाल्मीकि समाज है उनको बस एमसीडी तक ही सीमित रखा जाता है। अगर नौकरशाही की बात करें, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो हायर पोस्ट पे कोई ऐसे समाज का व्यक्ति नहीं देखने को मिलता। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया हमारे समाज को कोई नहीं चाहता हम आगे बढ़ें, हमें तो बस इसीलिए यूज़ करा जाता है कि सफाई का कार्य करो, अपने चुप घर बैठो और टाइम से नौकरी पे नहीं जाते। 1 मिनट पहले के वजह से ये आदमी की डेथ हो गई, आज यहाँ ट्रक के नीचे आ गया, क्योंकि वो कई बार उस लेडीज़ जो जिस लेडीज़ को लेकर आया था वो हस्बैंड उसका, तो कई बार वो भगा दी 1 मिनट के पीछे। तो इसलिए जल्दीबाजी में आदमी चलेगा अब्सेंट के चक्कर में, क्योंकि ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं, आदमी किराए पे रहता है, प्लस उसके 4 बच्चे भी, क्या कर लेगा वो, तो इसलिए उसका ये होगा हाल। आज 30 साल में नौकरी करते 1 मिनट पीछे के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया उसका, ये बोल दिया कि जाओ घर। क्योंकि और भी कोई स्टाफ का सपोर्ट ले रहे, उन्हें धमकी देते हैं ठेकेदार, सुपरवाइजर धमकी देते हैं, तुम बीच में बोलोगे तुम्हें घर बिठा देंगे। 1.5 साल में मुझे लिया नौकरी पे, पब्लिक के चक्कर में, बोलने के चक्कर में आज मैं घर बैठा, अभी लिया 1 हफ्ता पहले, और अभी तक भी रजिस्टर में नाम ना है मेरा। ये सबसे झूठा प्रधानमंत्री देश का हमारा युवा है, बिल्कुल झूठा, बेईमान। और हमें 30 साल हो गई, 25 30 साल हो गए नौकरी करते हुए, लेकिन हमारा एक कर्मचारी गुजरा, उसको मात्र 10,000 रुपये दिए गए। हम कहीं कंपनी में होते कम से कम 15 लाख रुपए तो हमारे जमा होते, लेकिन यूँ नोएडा अथॉरिटी में इतने लुटेरे आते हैं, इतने लुटेरे आते हैं। ये नीतू महेश्वरी, ये आई सबसे गद्दार आई है हमारे यहाँ, इसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, हमें ये चाहिए नहीं। और कभी हमारे ऊपर घड़ी लागू करती है कि हम विदेशी हैं, अगर हम विदेशी हैं तो हमें देश को भगा दिया जाए, हम अगर उग्रवादी हैं तो हमें गोली मार दी जाए। लेकिन ये जो हो रहा हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज तो हम इतने इकट्ठे हुए हैं, कल से वो गाड़ी चली ना डोर टू डोर की, वो भी सब कल से बंद कर देंगे अगर ना हमारा फैसला करा। ये हमारा वादा, चाहे खून बिक रहा है, चाहे सिर फटे, चाहे ये मरे, चाहे हम मरे। सरकार का तो कहना है कि वो गरीबों के लिए काम करती है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फ्रॉड। ये सरकार हमारी विरोधी है। क्यों हमें गाड़ी क्यों दी जा रही है? क्या नोएडा में हम ही हैं? ये नहीं कि नजरों में, मोदी की नजरों में ये सारे वाल्मीकि हैं, सफाई कर्मचारी हैं, कोई और नहीं है। अरे और को कर, अगर घड़ी बटे तो पूरे उसमें वहाँ बांट के भारत में जब हमारे यहाँ आए, अन्य हम घड़ी का विरोध करते हैं, घड़ी कोई लेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ सफाई को लेके जब कर्मचारी काम अपना कर रहे हैं, समय पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेतन की समस्या बनी हुई है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर प्रॉपर वहाँ पर जो भुगतान है वो नहीं दिया जाता। तो यहाँ देख सकते हैं हम कितनी समस्याएं हैं। तो आखिर जब कर्मचारियों को ही फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आपके स्वच्छ भारत अभियान कैसे सफल हो सकता है? इतने सालों में आप कहते हैं कि इतना पैसा हमने अभियानों में लगा दिया, लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी है वही सेटिस्फाई नहीं है, आप उनको कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो सफाई आखिर कैसे संभव है? यानी वाल्मीकि समाज है, डूबो मरो जिंदे रहो, कोई भरोसा नहीं है। केवल क्या है, ये वर्दी दिखाने के लिए दे दी, जूता दे दिए, ना कैजुअल, ना कॉन्ट्रैक्ट, ना ठेकेदारी, ना 2.5%, कुछ नहीं है। केवल कर्मचारी काम करो या मर जाओ। ये हम इसको वोट भी नहीं देंगे, हम नोटा का बटन दबाएंगे, इसको वोट भी देंगे। आपकी जो आपके भी बेईमानी से जीते हैं, मैं कह सकता हूँ दावे से, अभी भी इन्होंने मशीनों में बेईमानी की है, बेईमानी से जीते हैं, वरना इन्हें कोई वोट देने वाला नहीं है। क्यों? फ्रॉड है, फ्रॉड है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अभी नेट पे कह रहे हैं, आप आज की 10 खबरें बड़ी, प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे देश के जो सैनिक इन्होंने मरवाए 40-45 एकदम, वो इन्हें नहीं मरवाए हैं और किसी ने नहीं मरवाए। जब ये बताइए, जब साइकिल वाले थैला कर लेते हो, साइकिल वाले थैले को चेक कर लेते हैं पुलिस वाले, तो वो तो इतना बड़ा इतना बारूद आ रहा, वो इनके उसमें दिखा कैमरे में, सब इन्होंने मरवाए हैं। यही जिम्मेदार हैं उनके। सीक्रेट होता है कि कहीं बारूद जा रहा है, सरकार कोई तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे साथ में हाँ माता जी मौजूद हैं। तो क्या समस्या आप बताइए? हमारी समस्या, आज हमें 30 साल हो गए काम करते हुए, हमारा बुढ़ापा गया, हमें क्या कर दिया आज तक? बताओ हमारे लिए क्या करो हटौटी ने। कितना वेतन देते हैं अभी आपको? आप तो 15,000 दे रहे हैं, वहाँ किराया भाड़ा सब हमारा, ना बच्चे ने पढ़ा सके, ना लिखा सके, ना कुछ कर सके, ना अच्छा खा सके, ना अच्छा पैर सके हम।
हम तो इस बार सरकार में आपने किसको वोट दिया था? वोट वाई को दिया, मोदी को ही। मोदी ने बर्बाद कर दिए। आज से पिछली सरकार में क्या आप संतुष्ट थी मोदी के काम से जो आपने वोट दिया? उसने तो बहुत बढ़िया करो। आज तक ऐसी सरकार ना आई जैसी वो अब गंदी आ गई। यहाँ में तो कुछ भी ना हो रहा। तो क्या अगली बार किसको वोट देंगे? भैया मोदी को नहीं देंगे, और खड़े हो गोवा को देंगे, मोदी को नहीं देंगे हम मोदी का बहिष्कार करेंगे। भ्रष्ट सरकार नहीं चाहिए जो दलितों को परेशान करती है, दलितों को नहीं सुनवाई करती। दलित मरते हैं उन्हें मुआवजा राशि नहीं मिलती। जो लोग रोड पे मरते हैं उन्हें भी रोड क्लेम के हकदार होते हैं। वो ये नोएडा अथॉरिटी की स्कीम है कि गरीब दलित लोगों को कुचलना, दबाना, इन पर दबाव बनाना, इन्हें चिन्हित करना। इन्हें वाल्मीकि जाति के लोगों को चिन्हित करा गया है हरी ड्रेस देकर कि इन्हें जो होटल पर खाना न खा सकें, पानी न पी सकें, चाय नहीं पी सकें। इसके लिए हम इनका विरोध करेंगे। और हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। इस सरकार में सब सरकारों जैसे भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा है और बढ़ेगा। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपति और अमीरों की सरकार है। ब्लैक काम, काले काम सब हो रहे हैं, काले धंधे सब हो रहे हैं। करोड़ों रुपए के अवार्ड, करोड़ों रुपया खर्च अभी को नोएडा स्टेडियम में खर्च किया गया। और जिद्दीदारों की सरकार है, पैसे वालों की सरकार है। सोच कर रहे थे जब घर में शौचालय, सोच कहाँ करते वो। अगर वो दमन के बच्चे होते तो उन पर हाथ भी नहीं लगता। इसलिए मैं कहूँगा कि इस सरकार को निस्तारित होना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए।